नमस्कार, मैं हूं सुमन मेहता और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एपिसोड में। आंदोलन व्यक्तियों या संगठनों के विशाल समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में ये कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है। लोकतंत्र को बनाए रखने में आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कुछ आंदोलनों का जिक्र करें तो सन 1974 में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पेड़ों से चिपककर महिलाओं ने एक नारा दिया था, पहले हमें काटो तब जंगल। और पेड़ काटने गए ठेकेदारों को उनके सामने हथियार डालने पड़े थे और ये आंदोलन था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये आंदोलन किसानों ने पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ये आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1974 में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। वन संरक्षण के इस अनूठे आंदोलन में न सिर्फ देश भर में पर्यावरण के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको फेमिनिज्म या नारीवादी पर्यावरणवाद का एक नया मुहावरा भी विकसित किया। लेकिन चिपको का मतलब केवल पेड़ों से चिपकना भर नहीं था। व्यापक तौर पर ये आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय अधिकार के लिए था। इस आंदोलन की शुरुआत की अग्रणी गांव की महिलाओं ने जवारी और कटान की तैयारी देखी तो वो दहल गईं। जंगल उनका जीवन था, लेकिन उस वक्त गांव में कोई पुरुष नहीं था जो उन ठेकेदारों को रोकता। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, अपनी जान देकर जंगल को बचाना। पहल की गौरा देवी ने। उन्होंने गांव की महिलाओं को गोलबंद किया। ठेकेदार के एजेंटों को इस विरोध का अंदाज न था। जब सैकड़ों की तादाद में उन्होंने महिलाओं को पेड़ों से चिपके देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अंततः सरकार ने एक समिति बनाई जिसकी सिफारिश पर इस क्षेत्र में जंगल काटने पर 20 सालों के लिए पाबंदी लगा दी गई। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए साल 1974 में आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन बिहार में चलाया गया और इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाई गई संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जयप्रकाश नारायण, जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या सुशील कुमार मोदी, आज के बहुत सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। जेपी ने छात्रों से संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए 1 वर्ष तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बंद रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल मंत्रिमंडल का त्यागपत्र या विधानसभा का विघटन काफी नहीं है, आवश्यकता एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की है। छात्रों की सीमित मांगे जैसे भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी का निराकरण, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आदि बिना संपूर्ण क्रांति के पूरे नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने सीमा सुरक्षा और बिहार सशस्त्र पुलिस के जवानों से अपील की कि वे सरकार के अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दें। इस आंदोलन को सरकार द्वारा दबा दिया गया था। जन लोकपाल विधेयक के निर्माण के लिए जारी ये आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में अप्रैल 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे एवं उनके साथियों के जंतर मंतर पर शुरू किए गए अनशन के साथ आरंभ हुआ। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे।
5 अप्रैल सन 2011 को एक सशक्त लोकपाल विधेयक के निर्माण की मांग पर सरकारी निष्क्रियता के प्रतिरोध में अन्ना हजारे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव एवं अन्य अनेक प्रसिद्ध समाज सेवी शामिल थे। सरकार ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस अनशन को भारत एवं शीघ्र ही विश्व के संचार माध्यमों में विस्तृत रूप से प्रकाशित और प्रसारित किया जाने लगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी इस कोशिश को शीघ्र ही व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। भारत के प्रायः सभी शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए और इसके समर्थन में प्रदर्शन किया तथा पर्चे बांटे। अन्ना हजारे के अनशन के देशव्यापी जन आंदोलन के रूप में फैल जाने से चिंतित सरकार ने जन लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए झटपट एक समिति की घोषणा की। उसने 16 अगस्त से पहले संसद में एक मजबूत लोकपाल विधेयक पास कराने पर भी सहमति प्रकट कर दी। इस तरह यह अनशन समाप्त हुआ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध पनपता जन आंदोलन मजबूत लोकपाल के निर्माण की आशा के साथ समाप्त हुआ। सरकार ने अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तुत जन लोकपाल के सभी महत्वपूर्ण सुझावों को मानने से इनकार कर दिया। सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए अन्ना ने रामलीला मैदान में फिर अनशन किया। रामलीला मैदान में मंच पर आते ही अन्ना ने भी भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अपने समर्थकों का अभिवादन किया। 21 अगस्त को इस आंदोलन को नई दिशा मिली। रामलीला मैदान में समर्थकों को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा, वैसे तो इस रामलीला मैदान में वर्षों से रावण जलता आ रहा है, मगर इस बार भ्रष्टाचार का रावण जलेगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के समाधान के बाद ही उनकी लड़ाई रुकेगी। 27 अगस्त को संसद में अन्ना की मांगों पर सहमति बनने और 28 अगस्त को अन्ना द्वारा अनशन समाप्त करने की घोषणा के साथ ही पूरा देश जश्न में डूब गया। यह वास्तव में केवल नैतिक जीत थी। इतिहास जरूर बना था, किंतु कागजों पर किसी ठोस चीज का निकल कर आना अभी बाकी था, मगर हाँ, इसने उसके लिए रास्ता जरूर बना दिया था। काले धन को लेकर बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन के दौरान सत्याग्रह की घोषणा भी कर दी। 1 जून 2011 को बाबा के अनशन स्थल पर अपने समर्थकों के साथ जुटे रहे। 4 जून 2011 को सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। देश के कोने कोने से भारी संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी जत्थों के रूप में वहां जुटे। बाबा और उनके साथी सत्याग्रही दिन भर की गर्मी और भूख से शिथिल होकर रामलीला मैदान में पुलिस के साए में अपने को पूरी तरह से सुरक्षित मानकर गहरी निद्रा में सोए हुए थे। रात के अंधेरे में बहुत बड़ी संख्या में रिजर्व पुलिस फोर्स व रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी एवं सिपाही भूखे भेड़ियों की तरह सत्याग्रहियों पर बुरी तरह टूट पड़े और उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें रामलीला मैदान से बाहर खदेड़ने लगे। पुलिस की इस कार्रवाई की चारों ओर कड़ी आलोचना हुई। यूपीए सरकार की भ्रष्ट राजनीति और आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए देश के कोने कोने से समाज के सभी तबकों से करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वे अन्ना हजारे और रामदेव के सत्याग्रह का समर्थन करने को प्रेरित हुए। इस आंदोलन में समाज के सभी तबकों ने हिस्सा लिया। यूपीए सरकार में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रियों और यहाँ तक कि संसद की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जन आंदोलन किसी भी शासन को अधिकाधिक लोकतांत्रिक बनाने में सहायता करते हैं। यदि लोग अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन न करें और 5 साल में एक बार वोट डालकर सो जाएं, तो अपनी सरकारों को निकम्मी और भ्रष्ट बनाने का इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता। लोहिया जी ने क्या खूब कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।